हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान 1 के पाठ 1 में दूसरा आलेख देखने जा रहे हैं। दूसरा आलेख आधारित है असमान गति के लिए दूरी समय का आलेख, जिसमें आप लोगों को पेज नंबर 6 किताब में सारणी दिया गया है। सारणी में समय सेकंड के रूप में दिया गया है, वो मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। 0 सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड। उसके बाद दूरी दिया गया है, दूरी मीटर में दिया गया है। तो उस सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। 0 सेकंड में 0 मीटर, 5 सेकंड में 7 मीटर, 10 सेकंड में 12 मीटर, 15 सेकंड में 20 मीटर, 20 सेकंड में 30 मीटर, 25 सेकंड में 41 मीटर, 30 सेकंड में 50 मीटर और 35 सेकंड में 58 मीटर दूरी वह पिंड तय करता है। अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ 5 में से 0 को घटा दिया तो 5 आया, तो यहाँ 10 में से 5 को घटा दिया तो 5 आया, 15 में से 10 को घटा दिया तो 5 आया, इसी तरह से 20 में से 15 घटा दिया 5 आया, 25 में से 20 5, 30 में से 25 5, इससे ये भी घटा दिया तो 5। तो समयों में जो अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं समान समय, समान समय। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 7 में से 0 घटा दिए 7 आया, 12 में से 7 घटा दिए तो 5 आया, 20 में से 12 घटा दिए तो 8 आया, 30 में से 20 घटा दिया तो हमारा कितना आ रहा है 9, 10 आ रहा है। यहाँ पे 10 आ गया। इस तरह से घटाएंगे तो हर बार उत्तर अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ जो है असमान दूरी तय कर रहा है, तो समान समय में असमान दूरी हो रहा है, इसलिए यह गति किसका आ रहा है, असमान गति का। असमान गति का हमने सारणी से देख लिया कि समान समय में असमान दूरी तय करता है। अब इसको आलेख पर प्रस्तापित करना है और देखना है कि आलेख किस प्रकार का दिखता है। तो ये सारणी आप लोग पेज नंबर 6 पर देखिए और आलेख बनाना आप शुरू कीजिए। तो आलेख बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष हम नीचे से 3 सेंटीमीटर छोड़कर जब हम आते हैं तो क्षैतिज लाइन जो सीधी खींचते हैं वो एक्स अक्ष है, और उसी पर जब खड़ी लाइन यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर गैप छोड़कर जब खड़ी लाइन खींचते हैं वो लंबवत होती है और 0 पर प्रतिच्छेदित करती है तो वो वाई अक्ष होती है। और पैमाना यहाँ लिखा गया है कि एक्स अक्ष पर मैं पहले भी बताई थी कि एक्स अक्ष पर हमें समय को दर्शाना है। तो 2 सेंटीमीटर, चूँकि यह पैमाना हमें किताब में नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से पैमाना तय कर सकते हैं। तो आलेख को बड़ा बनाने के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड लिया है। तो 2 बॉक्स के गैप में मैंने 5 से ही आगे बढ़ना है, जोड़ जोड़ कर 10 15, 2 बॉक्स अंतर देखो, हर बार 2 बॉक्स अंतर है। 5 10 15 20 25 30 35 को दर्शा दिया और यहाँ नीचे लिख दिया समय, जिसकी इकाई है सेकंड में। अब उसके बाद हम y दर्शाते हैं, y एक्सिस पर दूरी दर्शाएंगे जो मीटर में है। तो दूरी को हमें पहुंचना है जहाँ पे 60 तक पहुंचना है, तो इसलिए दूरी ज़्यादा होने से हम एक बॉक्स लिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर लिए हैं। 5 मीटर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, एक बॉक्स लेकर हमने ये दूसरी वाई अक्ष पे दर्शाया है। उसके बाद हम अपने सारणी जो किताब में दिया है पेज नंबर 6 पर, वो आप लोगों को देखते जाना है, ये वाला सारणी, और उसको दर्शाते जाना है। ये हमारा एक्स अक्ष पर समय, एक्स अक्ष पर है, और दूरी का है वाई पर। तो एक्स वाला निर्देशांक पहले पढ़ना है और फिर वाई वाला निर्देशांक पढ़ के दोनों बिंदु जहाँ मिल रहा है वहाँ पर हमें बिंदु प्रस्थापित करना है। तो पहला 0 0 है, फिर 5 सेकंड पे 7 है, 10 पे 12 है। आप ये सारणी ना किताब में देखते जाइए और उसके अनुसार करते जाइए। मैं यहाँ से देख के बनाते जा रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ बनाना है। पहला आ रहा है 0 पे 0, बिंदु बना के गोल कर दिया। दूसरा आ रहा है 5 पे 7, तो ये 5 एक्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 और 10 में गैप कितना है, 5 का है। तो 5वीं लाइन आधा करेंगे, 10 लाइन है यहाँ, 5वीं लाइन हमने आधा कर दिया। तो ये जो 5 मान है वो आधा हो जाएगा 2.5, यानी 7.5 हो रहा है। 5वीं लाइन पे 7.5 हो रहा है, तो एक लाइन नीचे आ जाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया 7। फिर 10 पे कितना है हमारा, 12 है। 10 से ऊपर चलते हैं, 12 कहाँ आएगा, हम इस 10 और ये 15 5 का गैप आधा करेंगे तो 2.5 5वीं लाइन पर आएगा, यानी 12.5 आएगा, और हमें 12 चाहिए। तो हम चौथी लाइन पे, 5वीं लाइन पर नहीं जाके चौथी लाइन पे एक बिंदु का मार्किंग करेंगे और गोल करेंगे। तो ये हमारा 10 के लिए हो गया 12, फिर 15 के लिए 20 है, 15 सीधे ऊपर बढ़ना है, 20 हमें तो लिख के दिया ही है, तो 20 का मार्किंग यहाँ करना है। और उसके बाद 20 के लिए हमें कितना दिया, 20 के लिए 30 दिया है।
30 मार्किंग करना है। उसके बाद 25 के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो 41 दिया है। तो पाँचवीं लाइन हम 5 का आधा करेंगे तो 2.5 होता है, 40 धन 2.5 42.5। तो उससे हम 2 लाइन नीचे आएंगे तो हमें 41 मिलेगा। तो यहाँ 41 का मार्किंग कर देते हैं। ये किस पे हमने किया? 25 पे। फिर 30 पे हम देख रहे हैं 50 है, 30 पे सीधे जा रहे हैं, 50 का मार्किंग है। ये 50 से आगे बढ़ते हैं, इधर 30 से आगे बढ़ते हैं, ये दोनों आगे मिल रहा है। यहाँ पर लाइन सब बना हुआ है, बस हम हाथ लेके ऐसे ऊपर जाना है, तो जहाँ वो मिलेंगे वो बिंदु बन जाएगा। उसके बाद 35 से चलना है, 35 से ऊपर लाइन जाना है और हमें कहाँ दर्शाना है? 58 पे दर्शाना है। तो हम देख रहे हैं ये 55 है और ये 60 है, आधा करेंगे तो 5 का अंतर है 2.5 इसमें जुड़ जाएगा तो 57.5 आया और हमें 58 पे जाना है। तो 5 लाइन के बदले 6वीं लाइन पे मार्किंग करेंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे बिंदु जो है सारणी के वो दर्शा दिए हैं। अब क्या करेंगे? हम स्केल पर ये जोड़ने की कोशिश करेंगे स्केल की सहायता से कि एक स्केल में आ रहा है कि नहीं ये सारे बिंदु। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से स्केल से मिलाने जाए तो ये दोनों बिंदु जुड़ रहा है। ये स्केल की लाइन देखें, ये ऐसे लाइन जा रही है, मतलब एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो हम स्केल से इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इसको ऐसे ही हाथ से जोड़ते हुए एक बिंदु से दूसरा बिंदु मिलाते हुए जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठवें करके मिला दिए। ये स्केल से नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे बिंदु एक साथ एक रेखा पर नहीं आ रहे, रेखा इधर जा रहा है और ये सारे इधर जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समान समय में यदि कोई पिंड असमान दूरी तय करता है तो उसका आलेख एक रेखीय नहीं होता है। एक रेखीय होने के लिए ऐसे स्केल द्वारा बना होना चाहिए, जैसे कि हम पिछले वाले ग्राफ में देखे थे। तो हम कह सकते हैं अरेखीय है, ये अरेखीय आलेख है। तो चलो प्रश्नों का आप लोगों ने बनाया होगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर देखकर बिंदु बाकायदा मैच करते हुए बना लीजिए और उसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर आलेख के एक पेज पर तुम्हें हेडिंग डालना है और यह सारणी बनाना है जो किताब में दिया है पेज नंबर 6 पर, और उसके बाद वो प्रश्न छोटे छोटे पूछे गए हैं उसका उत्तर लिखना है। तो हम चलो उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है असमान गति के लिए दूरी समय आलेख कैसा दिखता है? तो अरेखीय असमान गति के लिए दूरी समय का आलेख अरेखीय दिखता है। यह असमान गति कैसे पता चलता है? क्योंकि पिंड समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है। इसलिए यह असमान गति का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा इस वीडियो में पेज नंबर 6 का आलेख कैसे बनता है और आलेख द्वारा हम कैसे पहचानते हैं कि सारणी द्वारा तो पहचानना मैं बता दी हूँ कि समान समय में असमान दूरी अंतर आए तो वो अरेखीय गति का आलेख है। उसी तरह से हम आलेख देखकर भी देख सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर वो अरेखीय लाइन बने, एक रेखीय लाइन नहीं बने, अरेखीय बने, तो ये असमान गति का उदाहरण है। हम बोल सकते हैं असमान गति। आलेख देखकर और सारणी देखकर आपको ये बताने आना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने ये असमान गति का आलेख देखा दूरी समय का, इसको अच्छे से बनाकर लिख लीजिए।